श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर कभी माफी नहीं मांगते। क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति का काम होता है। माना कि सादगी का दौर नहीं है, मगर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं है। कामयाब लोगों के चेहरे पर हमेशा दो चीज होती है, एक खामोशी और दूसरा हंसी। वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, लेकिन खास के लिए वक्त होना बहुत जरूरी होता है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, परंतु साथ देने वाला हमेशा रास्ता खोजता है। किसी की बादशाहत बहुत दिन नहीं चलती है। आज का दौर देखिए, राजाओं के महल भी किराए पर मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना होता है, जिसे इंसान कभी पूरा नहीं कर पाता। जिस इंसान ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो, तो कभी खुद को आजमाइए, नतीजे बेहतर मिलेंगे। अपनी जिंदगी का तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर इंसान को कभी भी किसी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। जिस दिन आपने किसी को अपनी कमजोरी बता दी, यकीन मानिए आपकी वही कमजोरी आने वाले वक्त में आपके हारने का कारण बनेगी। जब वक्त साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जब आप उठ रहे थे तो कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इस एक और दिन के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसे बर्बाद मत कीजिए। जहाँ प्यार जताना पड़े, वहाँ दरअसल प्यार है ही नहीं। प्यार सिर्फ एक एहसास होता है जो महसूस किया जा सकता है। हर नजर में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना। बस वादा ये करें कि खुद की नजर में बेदाग रहें। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। यदि तुम वह चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हें वह करना होगा जो तुमने आज तक नहीं किया है। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते हैं। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दीजिए। जिसे जितना साथ देना है, वो उतना ही साथ देगा। नया नया सब अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है। हमारे जीवन में कुछ क्षण कभी कभी ऐसे आते हैं जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते और चारों तरफ समस्याओं से घिर जाते हैं। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंप कर हमें अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिससे मनुष्य का सब कुछ दिखाई दे जाता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान से अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं अच्छा हो रहा होता है। किसी को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले अपनी भी अहमियत उसकी नज़र में जांच लेनी चाहिए। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जितना मुसीबतों में मुस्कुराओगे, देखना अच्छा वक्त जल्दी ही करीब पाओगे। कम लोग हों पर अपने हों। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है, हमारी इंसानियत आरंभ हो जाती है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। इच्छाओं की सड़क बहुत दूर तक जाती है। बेहतर यही होगा कि हम जरूरतों की गली में मुड़ जाएं। अपनी कहानी खुद लिखिए। आप खुद अपने रचनाकार बनिए। फैलाकर अपने पंखों को ऊंची उड़ान भरिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। कभी किसी की बुराई मत करना, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं
अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। इसीलिए दुनिया में अपने आप को एक उदाहरण बनाने में लग जाइए। यदि आप हर किसी को राय देंगे तो वो ठीक बात नहीं होगी। रिश्ते अगर बंधे हों दिल की डोरी से तो दूर नहीं होते किसी भी मजबूरी से। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है, सुख है तो बढ़ जाता है, दुख है तो घट जाता है। किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। कुछ रिश्ते अनछुए होकर भी छू जाते हैं दिल को, कुछ छू कर भी अनछुए ही रह जाते हैं। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी एक कायर बनकर बत रहिए, क्योंकि संसार में कायरों के लिए कहीं भी स्थान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। लोग कहते हैं जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन मुझे लगता है जिंदगी में अकेलापन ही मुझे जिंदगी जीने का मकसद सिखाता है। रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक भूकंप आना चाहिए, ताकि पता तो चले कितने रिश्तों की इमारतें गिरती हैं, कितनों में दरारें पड़ती हैं और कितने आज भी मजबूती से खड़े रहते हैं। पता है भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक के आ गया समझो वही महान है। कोई फायदा नहीं होता है जिंदगी पर लगाम लगाने पे, ये नहीं मुड़ेगी आपके मोड़ से। उनके बारे में क्या सोचना जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। सब कुछ मिलेगा तो इच्छा किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो कितना भी ढूंढ लो कहीं भी नहीं मिलेगा। उस आंसुओं से बचिए जो किसी का दिल दुखाने पे निकले। उस आंसू की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग जीवन में संबंध बना लेते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर तुम्हारे लिए कोई रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रहते हैं आखिर हमने गलती कहाँ की। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। जितना आप जिंदगी से प्यार करोगे, जिंदगी वापस आपको उतना ही प्यार करेगी। अगर किसी को आपसे जलन है तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है, जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। गंगा जी में गोता लगाने से नहीं, बल्कि विचारों में बदलाव लाने से जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं किसी का स्वभाव सरल हो, वो कमजोर भी हो, संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बनिए और ऐसे कार्य करिए जिससे सकारात्मक और प्रेम बढ़े। आपके अंतिम समय में आपकी उपलब्धियां और संस्कार ही मायने रखते हैं। मैं ठीक हूँ ये आप किसी से भी कह सकते हैं, मैं परेशान ये हर किसी से नहीं कह सकते। हारना है तो हिम्मत से हारो, लेकिन हिम्मत कभी मत हारो। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, खुशियों के पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर रखता है। जो चुप है उसे बेजुबान मत समझो। चुप रहना संस्कारों की श्रेष्ठता भी होती है। अगर नीयत साफ है तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। जब आपका अंतिम समय आता है तब आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं। किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाकर यही सोचता है शायद मैं ही गलत हूँ, और झूठा इंसान धोखा देकर ये सोचता है मैं सही हूँ।
नेत्र ही नहीं केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब और किस में क्या देखना है ये हमारे भावनाओं पर भी निर्भर करते हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है हर बार हर चीज में सही वही है। कभी कभी आपको गिराने वाले को ये पता नहीं होता कि आपकी वजह से वो खड़ा होता है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कभी कभी दूसरों के इंतजार में देर हो जाती है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वो दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कोई व्यक्ति अपनी कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। घमंड तुम नहीं तुम पर कर सके कुछ ऐसा कर सको। जो जमीन से उठते हैं उन्हीं का नाम आसमान तक फैलता है। सफल होने के लिए तैयार रहें। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। सफल वही है जिसने अपने आप से समझौता नहीं किया। जिंदगी में काम कर, जिंदगी को आसान नहीं महान बनाओ। कामयाबी उतनी बड़ी हो सकती है जितनी बड़ी आपकी सोच हो। सोच की वजह से कोई मालिक होता है और कोई नौकर। टालने वाले नहीं कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है वही अपने हिसाब से दुनिया को बदलता है। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता तो वो है जो उसे सीखता है। जीतने और हारने वाले में बस फर्क इतना है, हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। तब तक काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व न हो। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है फिर डर को भी उनसे डर लगता है। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। जो अपने आप को अच्छे से समझते हैं फिर उन्हें किसी और से समझने की कोई जरूरत नहीं होती। तुम्हारे जीतने की संभावना उन्नत है, कोशिश कर कर तो देखो। युद्ध भी अपने विरुद्ध होना चाहिए। जो इंसान जिद्दी है उसके लिए हर मुकाम आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वो बस अपने राह पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वो मंजिल पर ही नजर आते हैं। तू वो कर जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत की जाए तो सफलता में बदल जाएगी। सफल इंसान की भी कहानी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। किस्मत और मेहनत में बस इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत थमने का नाम नहीं लेती। मुकाबला बराबरी का हो तो जंग में हथियार नहीं गिनते। शिकार तो कायर करते हैं, बहादुर जंग लड़ते हैं। मैं वो खामोश पटाखा हूँ जब शोर मचाए तो आतिशबाजी करते। विश्वास करो कि मुझ में बल है और वो बल जो किसी और में नहीं है। तमन्ना इतनी है कि भाग्य रो उठ जाए, हौसला बुलंद है। किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है। मेरी गहराई इतनी है अगर तुम देखना भी चाहोगे तो डूब जाओगे। सफलता पहचानने की कोई पहचान नहीं, सफलता तो मेहनत और जुनून की दीवानी है। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया।
कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। मैं उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वो जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। ये सोचकर जंगल में गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उसका गुट्ठा बनाया और अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं थी, लेकिन साधु चलता रहा। किसी तरह वो लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई। हो सकता कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा हो जाएगी, कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की, कभी बच्चों की, तो कभी धन की। तो मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और उसे सारे खजूर दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनाने से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है और उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं, जो अनुचित भी हो सकती हैं। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसमें हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।